अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज जब आपसे बात हो रही है तो इस दौरान हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पॉलिटिकली तेज़ी से तब्दील हुई हैं और इसमें जो सबसे अहम मसला इस वक्त सर उठा रहा है वो जाहिर है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब की जो ज़ेर हिरासत पुलिस तशद्दुद का मामला है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान कुन है सबके लिए। और उसके पीछे वजूहात क्या हैं, ऐसा करके क्या किया जा रहा है, मकसद क्या है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और ये भी कि फिर अब आने वाले दिनों में इस सारे के तनाजुर में होने क्या जा रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। पहले तो ये बात नोट कर लीजिए कि इमरान खान साहब शदीद गुस्से में हैं। आपने इंटरव्यू में भी देखा होगा कि शहबाज गिल साहब से मुतल्लिक बात करते हुए खान साहब इंतहाई गुस्से में नजर आए। अगरचे उस पर बड़ी कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई कि नहीं जी तशद्दुद नहीं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट में साबित नहीं हुआ, वो तो जेल में है, जेल तो पंजाब में है, पंजाब में तो पीटीआई और काफली की गवर्नमेंट है, तो वजीर दाखिला भी पीटीआई के हैं, तो उनके अंडर कैसे तशद्दुद हो गया वगैरह वगैरह। लेकिन अब तकरीबन हर सिमत से ये बात प्रूव हो चुकी है कि शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ है और ये इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में हुआ है। ये जेल में नहीं हुआ बल्कि इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में ये तशद्दुद हुआ है। और उसके बाद जब हमने ये देखा कि उन्हें जेल में लाया गया तो वहाँ पर ये ज़रूर एक अनयूजुअल चीज़ हुई थी कि उन्हें चक्की में रखा गया था, जो कि आपको पता है कि बहुत ही डेथ सेल जो होता है वो बहुत ही कंजस्टेड होता है और उसके लिए एक मुनासिब हाइट के बंदे के लिए उसमें रहना, उसमें ना तो वो खड़ा हो सकता है ना लेट सकता है, तो वो बहुत कंजस्टेड सी जगह होती है। ये ज़रूर हुआ कि उन्हें वहाँ रखा गया जिसके ऊपर जो वज़ीर दाखिला पंजाब थे कर्नल हाशिम, उनकी जानिब से फिर उसके ऊपर कहा गया कि ये मुझे मालूम नहीं था। और उसके बाद फिर जिसने भी ये काम किया वो मुतल्लिका जो इंतज़ामिया और हुकाम थे उनको फिर फौरी तौर पर ओहदे से हटाया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि पंजाब पुलिस तो अपनी जगह जो इस वक्त पंजाब की वो जेल में थे, लेकिन जो उसके बाद हुई है सूरत हाल वो इंतहाई तशवीशनाक है। वो तशवीशनाक क्यों है, पहले तो ये देख लीजिए। एक बात तो ये तय है कि जो इसमें कानूनी तरीका जिस तरह से चल रहा है उसकी हमें कोई मिसाल उस तरह से नहीं मिल रही है। मैंने काफ़ी कोशिश की, आज बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं कोर्ट के, उनके साथ भी मेरी बात हुई और मैंने उनसे स्पेशली पूछा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्जिम को जब जुडिशल रिमांड पर दे दिया गया हो, जुडिशल कर दिया गया हो, अदालती उसमें वो चला जाए तहवील में, तो क्या उसको दोबारा पुलिस की तहवील में इस तरह से नजर सानी की अपील के साथ भेजा जा सकता है। तो बड़े क्लियरली उन्होंने कहा कि ऐसा मिसाल नहीं मिलती है। यानी 2 दिन वो जिस्मानी रिमांड पर जब पुलिस के पास थे, उसके बाद जब उन्हें जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया जेल, तो उसके बाद ऐसी मिसाल नहीं मिलती है कि जनाब हाई कोर्ट दोबारा सेशन कोर्ट को कहे कि नहीं जी आप इस पर रिव्यू करके इसको देखें। और फिर अगरचे जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स वहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि जो सरकारी वकील थे वो किसी भी तरह कोई भी ऐसा मजबूत तरीके से नुक्ता बयान नहीं कर सके कि जिसकी वजह से हम ये कहें कि जी जज साहिबा बड़ी कन्विंस हो गई और अपने ही दिए हुए फैसले के खिलाफ उन्होंने दोबारा जब फैसला दिया तो उसके खिलाफ दे दिया। ऐसी कोई चीज़ वो कर नहीं सके। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि यह अनयूजुअल चीज़ हुई कि शहबाज गिल साहब को दोबारा इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में देने के लिए उन्होंने फैसला सुना दिया। अब इसमें मसला सिर्फ इस हद तक नहीं है, मसला ये है कि ये वो शख्स है, ये वो मुल्जिम है कि जो अपनी शर्ट उतार के जज साहिबा को दिखा चुका है कि भाई ये मेरे साथ इंसानियत सोच सलूक हुआ है। कमरा अदालत में उन्होंने ये किया है, उन्होंने बताया है कि किस तरह से उनके साथ सलूक हुआ है। और आप बजाय इसके, क्योंकि ये जो आप तफ्तीश के तरीक़ाकार हैं कवानीन के तहत, उसमें आप पढ़ के देख लें, ऐसी कोई शिक, ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं है कि आप किसी पे मार पीट करके उसका बयान लें। तो जब एक चीज़ की कानून इजाज़त ही नहीं देता तो फिर किस तरह इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तशद्दुद करके किसी भी किस्म की तफ्तीश कर रही है। तो बजाय इसके कि जज साहिबा इस्लामाबाद पुलिस को लाइन हाजिर कर लेती हैं कि भाई पहले तो आप इधर आए ना, ये इस बंदे पे तशद्दुद हुआ तो हुआ कैसे, कैसे हुआ है ये और ये किस तरीके से हुआ है, उनको लाइन हाजिर करने के बजाय उल्टा उसी मुल्जिम को दोबारा उन कसाईयों के हवाले कर दिया कि लो भाई जो कोई कसर रह गई है, कोई शौक रह गया तो वो भी पूरा कर लो। तो ये बहुत ही तशवीशनाक और अफसोसनाक सूरत हाल है, जिससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से कानून की नाक मरोड़ के, किस तरह से बाजू मरोड़ के अपनी जो मनपसंद फैसले हैं, जो मनपसंद चाही तफ्तीश है, वो लेने की कोशिश की जा रही है। अब वो क्या है, उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि शहबाज गिल साहब पर आखिर ये तशद्दुद किया क्यों जा रहा है।
इसकी 2-3 चीज़ें एग्जाम्पल्स। पहली वजह तो इसकी ये है कि शहबाज गिल साहब से जो बयान, जो पूछगछ की जा रही है बेसिकली, वो ये नहीं है कि ये बयान क्यों दिया उन्होंने जो उन्होंने दिया फौज से मुतल्लिक। उन पे तशद्दुद इसलिए हो रहा है कि वो बयान क्यों नहीं दे रहे जो पुलिस निकलवाना चाह रही है, दिलवाना चाह रही है, जो असद उमर साहब ने भी आज बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। गुस्सा उस बयान का नहीं है जो उन्होंने टीवी पर दिया है, गुस्सा इस बात का है कि वो खान साहब के खिलाफ वो बयान क्यों नहीं दे रहे, वादा मुआफ गवाह क्यों नहीं बन रहे कि जो उनको बनाने के लिए इतना टॉर्चर किया गया। पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि इस किस्म का बेईमाना टॉर्चर करके ये मैसेज दिया जा रहा है बाकी इमरान खान साहब के साथियों को, उनके हिमायतियों को, भले वो मीडिया पर्सन्स हों, भले वो उनके पार्टी के लोग हों, भले उनके ह्यूमन एक्टिविस्ट हों, कोई भी हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हों, सबको, कि भाई हम इस लेवल तक भी जा सकते हैं तो अपनी खैर मनाओ। और मुझे लग रहा है कि ये जो दूसरी वाली बात है ना, ये काफ़ी ज़्यादा असर भी कर रही है। शहबाज गिल साहब की स्टेटमेंट से इख्तलाफ किया जा सकता था, उसे मुतनाज़ करार दिया जा सकता था, लेकिन क्या वो इतना कोई ब्रूटल एक्ट था कि जिसको आप क्रिमिनल ऑफेंस कह लें? और अगर उसके भी ज़िम्मे में आ रहा था तो उसको इंसानी तरीके से तफ्तीश की जा सकती थी, कार्रवाई की जा सकती थी, जैसे नॉर्मली होता है केसेस में। ऐसा वो कौन सा क्लैशनकोफ उठा कर कोई जीएचक्यू पर हमलावर हो गए थे कि जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। मैंने भी उनका बीपर सुना है। ठीक है, आप अब हर कोई उससे अपना तासुर निकाल रहा है, आप ये तासुर निकाल भी सकते हैं होंगे कि भाई शायद वो कोई बगावत पे उकसा रहे थे या क्या हुआ। वो अपनी हिमायत की ज़रूर बात कर रहे थे कि जी पीटीआई की हिमायत है रैक्स एंड फाइल्स में, ठीक है, चलिए उससे आपने ये भी कर लिया कि नहीं जी आपने उसको तकसीम करने की कोशिश की, मान लिया, आपकी बात सही होगी, ये तासुर हो सकता है कि आपने निकाल सकते हो, तो भाई कानूनी तरीके से बात करें ना। ये कौन सा तरीका है? ये तो वही बात हो गई ना, जैसे मैंने अभी कहा कि ये तो कोई इंडिया के साथ मिल के इंडियन फ़ौज को लेकर के आ गए थे कि जनाब हमने जो अपनी फ़ौज है उसको तकसीम करना है। क्या ऐसी उन्होंने ऐसी ब्रूटल और ऐसी कोई खुलेआम ऐसी बात कर दी कि जिस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है? कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, कोई तफ्तीश का कोई तरीक़ाकार होता है, कोई चीज़ों को लेके चलने का, कोई कानून भी किसी चिड़िया का नाम है, कोई पुलिस अदालतें, कोई तमाम जो पूरा रियासती निज़ाम है वो किसी सिस्टम के तहत चलता है। ये तो नहीं है कि मुझे आपकी बात बुरी लग गई है तो बस अब मेरे पास चूँकि पावर है तो भाई इसको तो अब जान से मार दो, इसको तो जीने का हक़ ही नहीं है। ये तो नहीं होता है। और जिसकी बात मुझे नहीं बुरी लग रही, जो हमें जो मर्ज़ी वो भले कह लें, तो वो कोई बात नहीं है, उनको खुलेआम आप ना सिर्फ ये सहूलतें देते हैं बल्कि उनको इक़्तिदार की ऐवानों तक भी पहुंचा दें। तो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल है। दूसरी वाली जो बात मैं आपसे कह रही थी कि जनाब इसका जो मैसेज है उससे वो ये गया कि एक तो उनकी पार्टी को प्रेशर लेते हुए उनके बयान से अपने आप को फासले पे करना पड़ा, डिस्टेंस करना पड़ा, वो उस तरह उनके हक में दिफा में आगे नहीं आई। दूसरी जो चीज़ हुई वो ये कि पहले तो शुरू में 1-2 दिन तो कोई मिलने वगैरह भी नहीं जा रहा था, कोई पार्टी लीडर उनके आसपास नज़र ही नहीं आया। बाद में फिर थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर कंसर्न्स शो किए गए तो कुछ हमें लगा कि फवाद चौधरी साहब, परवेज़ असद उमर साहब और जो दीगर कुछ लोग हैं वो कुछ कहीं ना कहीं हमें नज़र आने लगे कि अब वो कम अज़ कम अब तीसरे चौथे दिन जाके ये भी सूरत हाल बनी कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह भी किए गए हैं कि शहबाज गिल साहब के साथ बहुत अनजस्ट हो रहा है, बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो थोड़ा सा आप कह लें कि पीटीआई को भी होश आया है कि भाई नहीं, लेकिन वो जिस लेवल पे होना चाहिए था वो लेवल हमें उस लिए नज़र नहीं आया क्योंकि डिफेंसिव हो गए। क्योंकि अगर वो लोग भी इसको वो करते, डिफेंड करते आके, तो वो भी इस खौफ में मुब्तला थे कि वो उनको भी उठा लिया जाएगा कि आ जाओ भाई फिर तुम, जैसे कि एयरवाई के साथ हुआ। उन्होंने तो वो सिर्फ बयान ऑन एयर किया ना, उन्होंने तो नहीं उसको इंडोर्स किया, उनको पूरे चैनल को ही उड़ा के बंद कर दिया, वो भी बगैर किसी प्रोसेस के। मज़े की बात, कोई पैमरा का कानूनी नोटिस, कोई शो कॉज नोटिस, कोई आपको किसी किस्म का एक इंटीमेशन आती, कुछ नहीं, धड़क धड़ल्ले से बंद। अच्छा जी, सिंध हाई कोर्ट ने उसकी बंदिश के खिलाफ खोलने का हुक्म भी दे दिया है, फिर भी बंद। मर्जी है भाई, बंदूक की हुक्मरानी है मुल्क पर, जिसका जो दिल करता है करता फिर रहे ताकतवर। ये सूरत हाल है। यही मैसेज उनकी पार्टी लीडर को भी चला गया कि भाई हम डिफेंड करेंगे, हम भी मारे गए। तो वो भी बेचारे आते हैं एक साथ, कहते हैं हाँ नहीं गलत कर दिया, ओके, लेकिन उनको भी अब थोड़ा सा कानूनी तकाजे पूरे करने चाहिए। इस तरह की वो मफामाना सी और माजरत ख्वाना सी स्टेटमेंट आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं।
इमरान खान साहब ने अब थोड़ा सा ज़रूर आगे बढ़कर इसके ऊपर एक्शन लिया, गुस्से में आए हैं वो। उन्होंने न सिर्फ इसको कंडेम किया है बल्कि उन्होंने जो शहबाज गिल साहब की जो दोबारा से इस्लामाबाद पुलिस को रिमांड देने की जो फैसला है उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत तशवीश का इजहार किया है। और उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि इतने बेईमाना तशद्दुद पे, उनके नाजुक अज़ा पे तशद्दुद किया गया है। इस किस्म की तस्वीर हैं जो कोई दिखा नहीं सकता है। बड़े बड़े सीनियर जो एंकर हैं वो भी आकर इस बात को मानने पर मजबूर हुए हैं कि ऐसा हुआ है उनके साथ। तो फिर कहीं जाकर अब एक थोड़ी सी हमें चीज़ नज़र आई है कि जो थोड़ा सी हलचल हुई है और अब कहीं जाकर कोशिश की जा रही है कि पंजाब पुलिस के ही वो अंडर रहें और उसी के अंडर ही उनको जो है उनकी कस्टडी में वो रहें किसी तरह। और जो इस्लामाबाद पुलिस को अगर हवाले करने का कुछ सिलसिला है भी तो उनकी हालत भी काफ़ी तशद्दुद से बिगड़ चुकी है और कुछ उनको अस्पताल वगैरह में पहुँचाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। लेकिन जो मकसद था वो यही था कि इमरान खान साहब पर प्रेशर आए, उन्हें ये बताया जाए कि भाई जब आपके करीबी साथी पर ऐसा हो सकता है तो फिर इस तरह भी आगे जो मामलात हैं वो जा सकते हैं। तो एक इमरान खान साहब को भी प्रेशर डालने की थी। तीसरी जो अहम कोशिश है इसमें वो ये है कि ओवरऑल हर तरफ से प्रेशर डालकर कोई गलती करवाई जाए, कोई ऐसी चीज़ करवाई जाए उनसे कि जो उनके अपने जवाल का बाइस बने, जो उनके अपने लिए नुकसान का बाइस बने। इमरान खान साहब का मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि वो अभी तक स्मार्टली मूव कर रहे हैं। हर जो बयानिया है बनाया जाता है उनके अगेंस्ट उसको वो अच्छे से काउंटर कर रहे हैं और इसी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि वो अभी तक अनबीटन हैं इस पूरी ताकतवर सिस्टम के अगेंस्ट। और अब तक वो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन पूरी अब हर तरफ से जिसको कहते हैं ना अहल करने की कोशिश, ममनुआ फंडिंग केस में FIA के नोटिसेस, करीबी साथियों को पकड़ना, बगावत के मुकदमे, हर तरफ से उन्हें घेर कर तो कोशिश यही की जा रही है कि उनसे कोई ऐसी गलती करवाई जाए कि जिसके ऊपर फिर उनके अगेंस्ट डायरेक्ट कार्रवाई करने के से जो अभी तक रुकी हुई है एक गवर्नमेंट वो उनको करने का जवाज़ मिल सके। अब ये इमरान खान साहब मैन ऑफ नर्व्स हैं। वी डोंट नो कि वो इस पर ज़ाहिर है कि अभी तक तो स्टे किए हुए हैं, लेकिन क्या अल्टीमेटली उनकी तरफ हाथ बढ़ाया जाएगा तो फिर वो ऐसे ही बिहेव करेंगे ये देखने का होगा। लेकिन जहाँ तक क्योंकि अगर मैं ये बात जो कह रही हूँ कि जी इस तशद्दुद का मतलब कुछ और क्या है, अगर इस कस्टडी में वो कोई ऐसा स्टेटमेंट दे भी देते हैं कि जी इमरान खान साहब के कहने पर मैंने ये किया है कुछ भी, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। सारी दुनिया को पता लग गया है कि यार उनको आपने जानवरों की तरह मारा है और उसके बाद आप गन पॉइंट पे अगर उनसे कोई स्टेटमेंट ले भी लें तो वो तो उड़ जाएगी स्टेटमेंट अदालत में जाकर ना। जाहिर सी बात है वो बंदा जब खुद बोल देगा कि भाई मुझे से गन पॉइंट पे स्टेटमेंट लिया गया तो ठीक है, तो उसकी कोई हैसियत कानूनी वैसे भी नहीं रह जाती। तो फिर इतनी मारपीट का आखिर वजह क्या है? मारपीट की वजह फिर यही है कि बेसिकली आपको एग्जाम्पल बनाया जाए, बेसिकली आपको जो है वो दूसरों को मैसेज दिया जाए कि इस हद तक ये चीज़ें जा सकती हैं और प्रेशर में लाया जा सके खान साहब को भी और उनकी पार्टी को भी आगे। अब ये इमरान खान साहब के हवाले से ज़रूर है चीज़ कि वो इस चीज़ को टैकल कैसे करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें इस तरफ आती नज़र आ रही हैं जिसका खुद खान साहब भी जिक्र कर चुके हैं कि उनको हर तरफ से घेर कर अंडर प्रेशर लाकर किसी मुमकिन डील के ऊपर रजामंद करने की कोशिश की जाए, जिसमें ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब की अहलियत कर दी जाए, या ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को नाअहल करके ही इस बात पर किया जाए। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इमरान खान साहब डटे हुए हैं, देखना ये कि इस चीज़ को वो कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत एक चीज़ मैं इससे ज़रूर कनेक्ट कर दूं कि इसके साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ था उस पर भी यही ड्रामेबाजी हो रही थी। जो नैरेटिव बिल्डिंग है इस वक्त पुअर उसकी एग्जांपल है PDM की। उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि एक जानिब जनाब पेट्रोल प्राइस बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ से मरियम मोहतरमा आकर बड़ी आवाम की हमदर्द बन जाती हैं, जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। तो उसमें भी बेसिकली वजह यही है कि वो बनाया ये जा रहा है कि जी अगर कोई इस तरह का फ़ैसला हो रहा है तो जी शहबाज शरीफ और मिफ्ता साहब कर रहे हैं और मरियम और मियाँ साहब तो बहुत अच्छे हैं, उनको तो बड़ी आवाम की तकलीफ़ है, फ़िक्रमंदी है, तो इसलिए जब मियाँ साहब वापस आएँ तो सब उनको बड़े अच्छे से रिसीव करें, वेलकम करें, उनसे उम्मीदें लगा लें। और मरियम नवाज़ साहिबा ने चूँकि आगे भी इलेक्शन के कैंपेन के लिए लोगों में जाना है तो वो भी अपना एक अच्छा चेहरा दिखाना चाहती हैं आवाम को, तो वो भी झूठ मूठ के आंसू गिरा रही हैं कि जनाब मुझे तो बड़ी तकलीफ़ है। वरना सबको पता है कि IMF के मुआहदे के बाद जिस तरह से आपने 50 रुपए तक लेवे को लेके जाना है तो आपने तो बढ़ाने ही बढ़ाने पेट्रोल प्राइस। आलमी मंडी में कम भी होंगे तो आप तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि आपको हर महीने उस पर टैक्स इम्पोज करना है।
लेकिन अब जो बात आप कर रहे हैं कि जी हम रिलीफ देंगे और आप नहीं देंगे, क्योंकि आपके तो अपने लल्ले तलल्ले ही पूरे नहीं हो रहे। जब इतनी बड़ी आपकी कैबिनेट होगी, उसको पूरा करने के पैसे आपके पास नहीं होंगे, तो जो आपने कमिटमेंट्स की हैं वो तो आपने करनी है ना। फिर ये झूठ मूठ के ड्रामेबाजियां करके आवाम को पता नहीं क्यों बेवकूफ़ बनाया जाता है। और ये अभी तक समझते हैं कि शायद ये वही दौर चल रहा है कि जहाँ आवाम को कुछ नज़र नहीं आता, समझ नहीं आता। तो ये इंतहाई अहमकाना पॉलिसीज़ हैं और इनका उल्टा पीडीएम और मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हो रहा है, और इससे इमरान खान साहब को फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि वही लोग जो पहले इमरान खान साहब की तौजीहात को मानने के लिए कबूल नहीं थे, अब उन्हें याद आ रहा है कि इमरान खान साहब इस बारे में क्या कहते थे। बहरहाल जी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र रहेगी। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।